थंबनेल देख के कहानी सुनने आए हो तो पूरी सुनना, क्योंकि ये बहुत अच्छी और सस्पेंसफुल कहानी है, मेरी फेवरेट। ये सीरीज आप में से बहुत लोगों ने जरूर देखी होगी, या फिर जिन्होंने नहीं देखी है वो आज देखेंगे। एक पुरानी वाइब में नए अंदाज में आपको फील कराऊंगा। इनफैक्ट जो मेरे बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है वो इसी सीरियल का ओपनिंग म्यूजिक है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको सुन के कैसा लग रहा है वो कमेंट करना। तो इसमें से केस जो ब्योमकेश बख्शी ये सत्यान्वेषी थे उन्होंने सॉल्व किया था, तो देखते हैं केस में क्या था। सुबह सुबह ब्योमकेश बख्शी और उनकी पत्नी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उनमें शहर के क्राइम के अकॉर्डिंग बातें चल रही थी। उसमें ब्योमकेश बख्शी ने एक वारदात उनको सुनाई कि किस तरह एक प्रमिला पाल नाम की औरत जेल से भाग गई एक जेलर का खून करके। ये प्रमिला पाल नाम याद रखना, क्योंकि इसी कड़ी से ये कहानी जुड़ी है। और आगे बढ़ते हैं। तो सुबह की चाय खत्म होने के बाद उनके पास एक लेटर आता है। ब्योमकेश बख्शी दरवाजा खोल के लेटर रिसीव करते हैं और उनकी पत्नी को वो लेटर पढ़ने के लिए देते हैं और पत्नी लेटर पढ़ने लगती है। ये लेटर चिंतामणि पुंडू नाम के आदमी ने उनको भेजा था, जो इस केस का एक कैरेक्टर था। वो कहता है कि मेरी उम्र तकरीबन 57 साल है, मेरे पास 3 मकान है, जिसमें से एक 2 मंजिल के मकान में मैं रहता हूँ और बाकी मेरे घर के सामने और 2 मकान हैं जिनको मैंने किराए पे दिया है। मेरी शादी नहीं हुई तो बाल बच्चे नहीं हैं और मेरी देखभाल मेरा नौकर रमाकांत करता है। दोनों मकानों के बीच में से एक रास्ता जाता है जो कि उनके बैक साइड पे मिलता है। सेहत खराब होने के कारण मैं अभी काम नहीं करता। जवानी में दलाली का काम करता था और मुझे वो बहुत अच्छा भी लगता था। अभी पूरा दिन खाली रहता हूँ तो घर की खिड़की पे बैठा रहता हूँ, रास्ते के लोगों को देखता रहता हूँ। इसके लिए मैंने एक बायनाकुलर भी खरीद लिया है। बायनाकुलर से मेरे घर के 2 मकानों को और उनके किराएदारों को देखता रहता हूँ, बिना स्किप किए हुए आगे बढ़ना, क्योंकि हर चीज़ इसकी इम्पोर्टेंट है। और एक बात, जो लोग मुझे देखते सुनते जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। चिंतामणि पुंडू आगे कहते हैं कि तकरीबन 1.5 महीने पहले मेरे पास एक आदमी आया। नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम तपन सेन है, आपसे कुछ काम है। बताइए। उसे मेरा एक मकान किराए पर चाहिए था। पूछने पर कहा कि मैं अखबार के दफ्तर में काम करता हूँ और मेरी एक पत्नी है, बस हम दोनों ही रहते हैं। उसने कहा मेरी ड्यूटी रात को ही होती है और पूरा दिन में सोता हूँ। मुझे ये भी ठीक लगा। और नोट करना, ये पूरी कहानी ब्योमकेश उनकी पत्नी से सुन रहे थे। आगे वो कहते हैं मैंने उसे 150 रुपये किराया बताया और उसने वो स्वीकार भी कर लिया। उसने मेरा मकान किराए पर ले लिया। सुबह उठने के बाद देखा तो वो आ गए थे। तभी सुबह एक लड़की ने अंदर से दरवाजा बंद किया और वो पीछे के रास्ते से आके निकल गई। मुझे लगा उसकी पत्नी कुछ सामान लेने मार्केट गई होगी, पर वो दोपहर तक भी नहीं लौटी। वो दिन ढलने के पहले शाम को लौटी और पीछे के रास्ते से ही घर के अंदर चली गई। उनकी खुशामद और जरूरत की चीजें पूछने के लिए मैंने अपने नौकर रमाकांत को भेजा और उसके बाद तपन सेन की पत्नी मेरे घर पे आई। बैठकर हमने कुछ बातें की। उसने कहा कि उसको हमारा घर बहुत पसंद आया और उसको कोई तकलीफ नहीं। तपन सेन की पत्नी मुझे किराया देकर चली गई। पर कुछ दिनों के बाद एक रात को मैंने एक अजीब घटना देखी। वैसे तो मैं 9:30 बजे तक सो जाता हूँ, पर कभी कभी मुझे नींद नहीं आती तो मैं रात भर ऐसे ही जागते रहता हूँ। मैंने खिड़की खोल के देखा, तभी मुझे एक आदमी शाल ओढ़े हुए तपन सेन के घर में जाता हुआ दिखा। मुझे वो बहुत अजीब लगा। मैंने सोचा घर में पत्नी अकेली है और ये अजनबी इंसान ऐसे रात को घर में क्यों जा रहा है। पर फिर लगा कि किराएदारों से मुझे क्या लेने देना, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं जाके सो गया। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए और उसके बाद एक रात को जो मैंने देखा उसे देख के मैं दंग हो गया। उस रात को भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं खिड़की पे जाके बैठा और खिड़की के बाहर देख रहा था। उस रात मैंने देखा जो आदमी शाल ओढ़े हुए आता था वही आदमी उस रात को भी आया और उसने एक आदमी पे चाकू से वार किया और उसका खून करके वो मकान के पीछे के रास्ते को भाग गया। मैं बहुत डर गया। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल किया और सारी वारदात सुना दी। उसके ठीक 5-10 मिनट के बाद वहाँ पे पुलिस हाजिर हो गई। पुलिस ने मुझसे कुछ इंक्वायरी की और मकान के बाहर पहरा बैठा दिया। पुलिस को दूसरे दिन पता चला जो मरने वाला शख्स था वो वर्धमान शहर का पुलिस ऑफिसर था, जो छुट्टियों में कलकत्ता आया था, और जो आदमी शाल ओढ़कर रात को आता था वही तब्बन था। पर अभी पुलिस मुझे क्रॉस एग्जामाइन कर रहे हैं, उससे मैं परेशान हो चुका हूँ। केस तो सॉल्व नहीं हो रहा पर मुझे बहुत परेशानी हो रही है। पुलिस बार बार मुझे
एक दो सवाल पूछती है और चली जाती है और मैं उसका जवाब देके थक गया हूँ। कृपया आप ये केस सॉल्व करके मुझे इस दुविधा से निकालिए, वरना पुलिस मुझे हिरासत में ले सकती है। मैं आपको जितना चाहे उतना पैसा दे सकता हूँ। और ये सब ब्योमकेश बख्शी ने इत्मीनान से सुना था। सुनते ही उनका आधे के ऊपर केस सॉल्व हो चुका था। उन्होंने पत्नी से कहा, चिंतामणि पंडू को फोन करके पूछो कि उनके पास जो तब्बन आया था उसकी गले की आवाज कैसी थी। तो उन्होंने बताया कि उसके गले की आवाज थोड़ी पतली सी नाजुक सी थी, पर फिर भी ये काफी नहीं था। ब्योमकेश बख्शी जाकर चिंतामणि पंडू से मिले आगे की खोजबीन करने के लिए। चिंतामणि पंडू बहुत परेशान थे। केस के इंचार्ज पुलिस ऑफिसर का कहना था कि यह हत्या चिंतामणि पंडू और उसके नौकर रमाकांत ने मिलकर की है, पर ब्योमकेश बख्शी इसके खिलाफ थे। उन्होंने सोचकर पुलिस ऑफिसर को बताया कि मैं एक बार तब्बन की पत्नी शांता से मिलना चाहता हूँ, मुझे कुछ सवाल उससे पूछने हैं। शांता के पास जाने से पहले ब्योमकेश ने पुलिस को पूछा, जिस चाकू से खून हुआ है क्या वो चाकू मिला? पुलिस ने बताया कि कोई चाकू उनको नहीं मिला, क्योंकि वेपन तब्बन लेके भाग गया है। उसके खून से सने कपड़े थे, वो घर में ही छोड़ के कपड़े बदल के वो भाग गया है। ब्योमकेश ने पूछा, शांता के बारे में क्या पता चला? तो पुलिस ने कहा कि उसके पति के काम के बारे में उसको कुछ नहीं मालूम, उनकी शादी कुछ 4 महीने पहले हुई थी। इतना सुन के पुलिस ऑफिसर और ब्योमकेश बख्शी शांता के मकान की तरफ चल पड़े शांता को पूछताछ करने के लिए। अभी ब्योमकेश पूरा घर ठीक से देखने के बाद शांता के बगल में आके बैठे। ब्योमकेश ने शांता को ठीक से ध्यान से देखा और कुछ सवाल पूछे। ब्योमकेश ने पूछा कि घर में जो संदूक है उस संदूक में क्या है? शांता वहां पे अटक गई। बाद में ब्योमकेश ने पूछा कि आपके पति क्या दाढ़ी नहीं बनाते थे, क्योंकि दाढ़ी का सामान घर में नहीं दिख रहा है। तो वहाँ पे शांता अटक गई। वो बोली कि वो बाहर सलून से ही दाढ़ी बनवाते हैं। बाद में ब्योमकेश ने पूछा कि क्या घर में आप चप्पल यूज नहीं करते, क्योंकि उनकी कोई चप्पल घर में यूज करने के लिए दिख नहीं रही है। तो शांता वहाँ पे अटक गई। वो बोली कि हम दोनों का पैर का माप एक जैसा ही है, तो वो मेरी चप्पल यूज कर लेते हैं। ब्योमकेश को ये पूरा यकीन हो गया, जो उनके सामने शांता बैठी है वही तब्बन है, और जो तब्बन था वही शांता है। अब ये शांता असल में कौन है तो ये सुनिए। इसका नाम है प्रमिला पाल। इसने अपने पति को जहर देकर मार दिया था। प्रमिला पाल, जो कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये याद रखना। अब सवाल आता है कि इसने वो खून क्यों किया? तो जिसका खून हुआ था वो पुलिस ऑफिसर था और उसने कलकत्ता में इस प्रमिला पाल को देख लिया था और देखते ही वो पहचान गया था। भले ये अपना रूप बदलने में माहिर थी, प्रमिला पाल को पहचानते ही पुलिस ऑफिसर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उसको पता चला कि वो एक मकान में रुका है। तो वो हर रोज रात उस मकान की पहरेदारी करता था और प्रमिला पाल को ये पता चलते ही उसने उस पुलिस ऑफिसर को मार दिया और भागने का वक्त मिला नहीं तो वो घर में जाकर छुप गई और पुलिस उसे शांता समझने लगी। तो इस तरह ब्योमकेश ने ये गुत्थी सुलझाई और चिंतामणि पंडू को इस मुसीबत से बचा लिया। चिंतामणि पंडू ने उसके लिए ब्योमकेश को अच्छी खासी रकम भी दी। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में।